परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सौंप। भगवान ने जब सुदामा जी की दशा देखी, भगवान के नेत्रों से अश्रुधारा, गरम गरम आंसू, आज आंसुओं के जल से भगवान ने सुदामा जी के पैर धोए। अपने पीताम्बर से भगवान सुदामा जी के पैर पहुंचे। हे मित्र, आज तक तू रहा कहां? तेरे को अपने मित्र की कभी याद नहीं आई क्या? और सुदामा जी देखो हंस के आंसू बह रहे, प्रेम के आंसू। और भगवान चाहते हैं जो सुदामा जी को लाए हैं ना 4 मुट्ठी चावल, ये मुझे दे दे। क्योंकि आपने देखा होगा जब हम कहीं भी जाते हैं तो जो भी हम लेके आए तो सबसे पहले रख देते हैं। अब भगवान ने देखा सुदामा को कितना समय हो गया मेरे पास आए हुए, अभी तक इसने वो चूड़ी में मेरे को दिए नहीं। भगवान कहने की मित्र काची गुलगुले वासे ब्रह्मन स्मृतिनो यथा। मित्र, तुझे कभी गुरुकुल की याद भी आती है? हम गुरुकुल में कैसे संविदा लेने जाते थे वन में, और एक बार हम वन में संविदा लेने जा रहे थे तो गुरु माता ने तेरे हाथ में मेरे हिस्से के चने भी दिए थे। संकेत किया भगवान, तूने अपने चने तो मार्ग में खा लिए, और जब वन में वर्षा लगी, एक टहनी पे तू था, एक टहनी पे मैं था। जब तू चने खा रहा था मैंने पूछा कि मित्र तू क्या खा रहा है, मुझे भी देना, मुझे भी भूख लगी। तूने कहा था कि मित्र खा नहीं रहा हूं, मुझे ठंड ज्यादा लगी है, ठंड से ज्यादा लगी। यानी अभी तू मेरा हिस्सा लेके आया है, मुझे दे दे। देखो शास्त्र कहते हैं सुदामा जी के जीवन में गरीबी भी इसीलिए आई है धंधा कि सुदामा जी भगवान का हिस्सा खा गए। कहते हैं जो भगवान का हिस्सा खाते हैं उनके जीवन में धंधा आता। और कहीं ना कहीं हम भी भगवान का हिस्सा सब लोग खा रहे हैं। शास्त्र के हिसाब से 1 महीने में हम जितना कमाते हैं उसका 10अंश भगवान का बनता है। अगर हमारी 1 महीने में 1 लाख तनख्वाह है ना तो 10,000 भगवान का बनता है। कितने लोग हैं? 10,000 भगवान का। ये कहा लेकिन नहीं माने, सुदामा जी ने दिया नहीं। फिर भगवान ने पूछा कि मित्र तुम क्यों वादी करी कि नहीं करी? अरे मित्र ब्याह है मेरा, मेरे पुत्र भी है, तो पुत्र है, विवाह है, तो गुरु माता ने मेरे को कुछ नहीं दिया। अरे मित्र देंगे कहां से, देना कहां से? 1 मास 2 पक्ष 2 एकादशी हो, मेरे घर में सांवरे रोज एकादशी हो। 1 महीने में 2 एकादशी आती है, कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष। और एकादशी का व्रत होता है उसमें अन्न वर्जित होता है। कह रहे मित्र मेरे घर में सांवरे रोज एकादशी हो। मैंने आप तो रोज एकादशी है। भगवान समझिए, भगवान ने फिर संकेत किया कि मित्र पत्रम पुष्पम फलम तोयो यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्त्युपगीतम अस्नामि प्रियताय। मित्र मेरे को कोई प्रेम से पत्र दे, पुष्प दे, फल दे, जल दे, उसको मैं बड़े प्रेम से भोग लगाता। संकेत कर रहे हैं तो फिर भी सोच रहे हैं मदद दे भाई। अरे सुदामा जी कहाँ? सुदामा जी सोच रहे हैं कि इस ऐश्वर्य में इन चावलों को क्या मूल्य? भगवान ने देखा ऐसे देखा नहीं। अब भगवान सुदामा जी के पैर दबा रहे हैं, वैसे ही बात कर रहे हैं।
पैर दबाते दबाते भगवान हाथ दबाने लगे। ठीक काठ में भगवान ने स्वयं जहा, भगवान ने स्वयं फेंक दिया कि मित्र किमिदं मित्र ये है क्या? अब जैसे ही भगवान ने वो पोटली खोली, भगवान बड़े प्रेम से मुस्कुराने लगे। मित्र वाह क्या चीज लाया, हरी और द्वारिका में सब कुछ मिलते, पनीर घी बासमती चावल, लेकिन ये कहाँ मिलेगा? क्या प्रसाद लाया? सुदामा जी का सिर झुका हुआ है। भगवान ने एक चावल लिया मुख में, एक लोग की संपत्ति सुदामा को दान, दूसरी मुट्ठी ली, मुख में डालना चाहते हैं। रुक्मिणी जी ने हाथ पकड़ लिया, भगवान को अच्छा नहीं लगा। रुक्मिणी तूने मेरा हाथ कैसा पकड़ा? कि प्रभु हम भी तो हैं 16,108, आपके पुत्र पौत्र दिए, थोड़ा थोड़ा ब्राह्मण का प्रसाद सब ले लेंगे। यानी रुक्मिणी जी को पता है यदि ये मुट्ठी भी भगवान के मुख में डाल दी, रुक्मिणी आदि जितनी भी रानियां है ना, सब भगवान की दासी, सुदामा जी की दासियां बनेगा। भगवान ने कहा हाँ रुक्मिणी बहुत अच्छा, लो ब्राह्मण का प्रसाद सब लो। अब देखो वो रात्रि सुदामा जी भगवान के पास में रहे, और रात कब निकली कोई पता ही नहीं लगा। रात बातों में ही निकल गई। प्रातः काल उन्होंने संध्या भजन किया। अब सुदामा जी कहने लगे मित्र अब तो मैं चलता हूँ, जाने का समय होगा। अब देखो भगवान की व्यवस्था, भगवान सुदामा जी को ये भी नहीं कह पाए कि जाओ, और ये भी नहीं कह पाए कि रुको। जाने के लिए इसलिए नहीं कह सकते हैं, मित्र को कैसे कहे जा, और रुकने के लिए इसलिए नहीं कह सकते हैं कि वहां सुशीला जी ने संकल्प किया है जब तक मेरे पति घर नहीं आते हैं तब तक मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगा। भगवान ने कहा मित्र जैसी तेरी इच्छा है। और जब सुदामा जी जाने लगे ना, तो प्रत्यक्ष रूप से भगवान ने सुदामा के हाथ में कुछ नहीं दिया, प्रत्यक्ष रूप से कुछ नहीं दिया। अब सुदामा जी जब जा रहे हैं तो ये भी नहीं सोचा कि भगवान ने मेरे को कुछ दिया कि नहीं। जब ये मुझे कि नहीं कुछ होता है ना, हम भी किसी के घर जाएंगे निर्धन की स्थिति में, असुजन 10 रुपये दक्षिणा भी ना देना, दक्षिणा कौन होगा? यो बिस्कुटों पैकेट के हाथ में ना दो कि चल अपना बच्चों के लिए, आश्चर्य तो होगा। लेकिन सुदामा जी को आश्चर्य नहीं है। सुदामा जी कह रहे ठीक किया कृष्ण ने कि मेरे को नहीं दिया। भगवान जानते हैं कि इसको दूंगा तो ये माया में लिप्त हो जाएगा। अब मार्ग में जा रहे हैं, सोच रहे हैं कि वाह क्या मित्र है मेरा। हम दरिद्र पापिया कृष्ण ब्रह्म बंधुरिशाहम बाहुभ्याम परिरंभिता। सुदामा जी सोच रहे वाह क्या मित्र है मेरा, कहा मेरा जैसा गरीब निर्धन। अब को कृष्ण और कहा मेरा मित्र लक्ष्मीपति। और उसने ये नहीं देखा ये दरिद्री है, ये नहीं देखा मैं लक्ष्मीपति हूँ। उसने कितने प्रेम से बाहुभ्याम परिरंभिता, कैसे उसने मेरे को बाहों में भरा, कैसे गले से लगाया। और उसी झांकी को ध्यान करते करते सुदामा जी अपने पोरबंदर कब पहुंचे पता ही नहीं। लेकिन जैसे पोरबंदर में पहुंचे हैं ना, सुदामा जी को बड़ा आश्चर्य हो गया कि मैं प्रेम में वापस द्वारिका तो नहीं आ गया। इतने प्रेम में खो गया, आना तो मुझे पोरबंदर था, मेरे को लगता है वापस आ गया द्वारिका। क्यों?
यहाँ थी मेरी टूटी झोपड़िया। अरे जहाँ पे मैं खड़ा हूँ यहाँ बिहारी की जिम्मेदारी, बिहार तो नहीं हूँ, मेरी टूटी झोपड़ी से, लेकिन यहाँ थी मेरी